आंटी की बेटी है तो क्या परियों से कम होगी? हम भी तो इंसान हैं, दिल हमारा भी धड़कता है। मेरा नाम अयान है, उम्र 24 साल। अभी अभी कॉलेज खत्म किया है और एक प्राइवेट कंपनी में काम शुरू किया है। जिंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी मुझे अपनी बचपन की सहेली शबीना आंटी के घर ले गईं, सब कुछ बदल गया। दरवाजा एक आवाज के साथ खुला और सामने थी हुरैन, आंटी की बेटी। वो वही थी जिसे मैंने बचपन में देखा था, शरारती, छोटी बांधे छोटी सी लड़की। पर अब वो किसी ख्वाब से कम नहीं लग रही थी। हल्का पीच कलर का सूट, खुले बाल और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि लगता था वक्त भी वहीं ठहर जाए। वो मुस्कुराई। अरे अयान भाई, इतने साल बाद, मैंने हंसते हुए कहा। पहचान लिया? लगा अब तो भूल ही गई होगी। वो बोली, भूलना आसान नहीं होता कुछ लोगों को। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी जिसने दिल को छू लिया। अंदर मम्मी और आंटी बातों में खो गईं। हुरैन बोली, चलो छत पर चलते हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। हम दोनों ऊपर गए। शाम का वक्त था, हवा में नमियां थीं और आसमान सुनहरा हो रहा था। वो रेलिंग के पास खड़ी थी, बाल उड़ रहे थे। मैं बस उसे देखता रह गया। उसने मुड़कर कहा, क्या देख रहे हो ऐसे? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि वक्त ने कितना बदल दिया है। वो बोली, बदलाव सब में आता है, लेकिन कुछ यादें नहीं बदलती। मैंने कहा, हाँ, जैसे तुम्हारी मुस्कान। वो झेंप गई। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। बस हवा बोलती रही और दिल धीरे धीरे धड़कता रहा। उस दिन के बाद उसका चेहरा दिमाग से निकल ही नहीं पाया। अगले दिन शाम को मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, हुरैन ने आपको मैसेज किया है। दिल की धड़कनें तेज। कल अम्मी के साथ तुम्हारे घर आ रही हूं, कॉफी बनाना तुम्हें ही पड़ेगी। मैंने जवाब दिया, अगर तुम साथ दो तो हर दिन कॉफी बना लूंगा। वो बोली, फिर देखती हूं तुम्हारा हुनर। अगले दिन वो आई और क्या कहूं, नीले रंग की ड्रेस, बाल खुले, होठों पर वही प्यारी मुस्कान। मम्मी और आंटी किचन में चली गईं और हम दोनों अकेले रह गए। वो बोली, कॉफी बनाओगे या बस बातें ही करोगे? मैंने कहा, बनाता हूं, पर तुम मदद करोगी? जब वो पास आई तो उसके कलाई का कंगन मेरी उंगलियों से टकराया, एक हल्की सी खनक के साथ, जैसे दिल भी बज उठा। वो बोली, इतने शांत क्यों हो? मैंने कहा, कभी कभी शांति में भी बहुत कुछ कहा जाता है। वो मुस्कुराई, तो बताओ ना, क्या कहना चाहते हो? मैंने बस इतना कहा, तुम्हें देखकर लगता है सब सही है इस दुनिया में। वो चुप रही, पर उसकी आंखें बोल उठीं। उस दिन के बाद हमारी बातें रोज होने लगीं। हर सुबह सलाम, हर रात दुआ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती किसी और ही रंग में ढलने लगी थी। एक दिन उसने कहा, अयान, कल छुट्टी है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोली, जहाँ भी सुकून मिले। अगले दिन हम दोनों झील के किनारे गए। हवा में हल्की ठंडक थी, सूरज ढल रहा था। वो सफ़ेद कुर्ते में थी और उसकी हंसी में वही जादू। बैठे बैठे उसने कहा, पता है, जब तुम पास होते हो ना, सब कुछ आसान लगता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और जब तुम पास होती हो तो लगता है जैसे जिंदगी खूबसूरत है। वो हंस दी, लेकिन आंखों में हल्की नमी थी। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। वो पेड़ के नीचे सिमट गई, बोली, देखो, बारिश भी हमारी बातों को सुनने आ गई। मैंने कहा, शायद ये भी गवाह बनना चाहती है। वो मुस्कुराई, काश ये पल रुक जाए। मैंने धीरे से कहा, अगर खुदा चाहे तो ये एहसास कभी नहीं मिटेगा। वो बोली, अयान, कभी सोचा था कि हम ऐसे मिलेंगे? मैंने कहा, नहीं, पर अब लगता है कि शायद किस्मत ने ये पल पहले से लिखा था। वो हंसते हुए बोली, तो क्या ये प्यार है? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर ये नहीं तो फिर और क्या है? उसने मेरा हाथ थाम लिया, धीरे से बोली, वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हों, मुझे कभी छोड़ोगे नहीं। मैंने कहा, वादा रहा, जब तक सांस है एहसास रहेगा। कुछ देर दोनों चुप रहे। बस हवा, बारिश और हमारी धड़कनें बात करती रहीं। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में सिमट गईं और उस पल जैसे पूरी दुनिया थम गई। रात को घर लौटा तो आसमान में वही चांद था जिसके नीचे हमने अपने दिल की बातें कही थीं। उस वक्त समझ आया, कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एहसास बनकर जीते हैं। आज भी जब वो कॉल करती है और
अस्सलाम वालेकुम, अयान कहती है। दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। कभी कभी बस आवाज़ ही काफ़ी होती है किसी को महसूस करने के लिए। हुरैन और मेरा रिश्ता आज भी वैसा ही है, पवित्र, सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ। लोग कहते हैं इश्क वक्त के साथ बदल जाता है, पर मैं कहता हूँ सच्चा इश्क वक्त नहीं, दुआओं से जिंदा रहता है। अगर आपको यह खूबसूरत रोमांटिक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज़्यादा दिल छू लेने वाली होगी।